अस्सलाम वालेकुम जी। हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से थिन लोग जो होते हैं वो सोचते हैं, उनके थिंकिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। तो उससे रिगार्डिंग ये सारा प्रोग्राम डेवलप किया गया है और ये प्रोग्राम जो है 6 वीक्स का है और 5 डेज़ ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 6 डे पे हैं। प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है, ये आपको जो सीरीज़ मिल रही है, ये सिर्फ पार्ट ऑफ लॉन्गर प्रोग्राम है। जो टोटल प्रोग्राम की ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स है। तो अगर आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाह रहे हो तो आपको 6 वीक्स का प्रोग्राम जो है प्रेफरेबल रहेगा। ठीक हो गया? ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग डे नंबर 6 में हैं और हम बात कर रहे हैं कि कोच की क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है किसी के साथ कोचिंग लो। ठीक है? ओके, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाइट कोच जो है ना, उसका काम ये होता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसने कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करना है कि किस तरीके से आप डाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे। ठीक है? ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में यही देखा है कि मेरे पास जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं ना, वो खुद से गलत डाइट्स करके आ जाते हैं और ऑब्वियसली क्योंकि गलत डाइट करने की वजह से एक दफ़ा तो लाजमी आपका वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि कोई भी आप अपनी डाइटरी चेंजेस ऊपर नीचे करोगे तो एक दफ़ा आपकी बॉडी में चेंज तो आएगा, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म रहता है और उसके बाद डिफरेंट बीमारियां भी लगने लग जाती हैं। तो प्लीज़ अपने साथ आप जो है ना इस तरह की गेम्स मत खेलें। अल्लाह ताला ने एक ही आपको बॉडी दी और इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है? तो ये वाली चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जब तक किसी से हेल्प या इंकरेजमेंट नहीं मिलती ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जो है डाइट सक्सेसफुल तरीके से करोगे। ओके, तो स्टडीज़ जो है रिसर्च भी इस पे की गई, तो उसमें यही शो हुआ कि जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो आपके सक्सेस के चांसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। चाहे वो डाइट हो, लाइफस्टाइल हो, आपकी जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें आपको कोचिंग की ज़रूरत हमेशा रहती है। ठीक है? तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि जब तक आप वन ऑन वन डिस्कशन नहीं करते ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादातर इस तरह की फ़ीमेल्स आती हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे होते। मेल्स भी इस तरह के आते हैं जो कि छुप के डाइट करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते। तो ऑब्वियसली एज़ अ प्रोफेशनल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके जो भी प्राइवेसी होगी उसको लाइक मेंटेन रखूँगी और मैं किसी के थर्ड पर्सन के साथ आपका जो केस है वो डिस्कस नहीं कर सकती। अनएथिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ आ जाती है। ठीक है? तो इस ऐसा कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा जो है डाइट कोचिंग वाला प्रोग्राम रहेगा और मैं बहुत शौक़ से जो है ना कोचिंग करती हूँ। तो आप मुझे जो है रीच आउट कर सकते हो और नंबर दिया प्रोवाइडेड होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करके जो है ना लाइक आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है? तो बेसिकली डाइट कोच का काम क्या होता है वो मैं आपको बताने लगी। सबसे पहला तो उसका काम होगा कि उसने आपको मोटिवेटेड रखना है। तो पहली बात तो ये है कि उसने आपको याद करवाना है कि सारी आपकी एफर्ट्स क्या हैं, क्या वर्कस्टाइल है। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि भाई मुझे खुद क्यों नहीं मैं कर सकता, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या ज़रूरत है कि एक एक्सटर्नल पर्सन आके तो वो मुझे अपनी बताए कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। यूजुअली ये होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है ना बड़ी सेलेक्टिव होती है। हम यूजुअली नेगेटिव पे फोकस कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ हमने डाइट प्लान नहीं फॉलो किया होगा हम उसको ज़्यादा फोकस करेंगे और जहाँ फॉलो किया होगा हम उसको फोकस नहीं करेंगे। नेचुरली हर जगह ऐसे ही होता है, हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना डाइट कोचिंग शुरू से जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतने आप अश्योर करोगे कि आप सक्सेसफुल होगे अपने वेट लॉस रेजिम है, प्रोग्राम है, या अपनी जो भी आप लाइफस्टाइल मैनेज करना चाह रहे हो। कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेगा। ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देती हूँ। ऑब्वियसली जिस पर्सन ने बहुत सारे लोगों की डाइट कोचिंग की हो तो उसको ज़्यादा आइडिया होता है कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसे हो रहा है या ऑलमोस्ट हर किसी के साथ ये पैटर्न्स होते हैं। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में इन्हीं चीज़ों पे फेल होते देखा है, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस वाई मैंने ये प्रोग्राम डेवलप किया है, ताकि आप जो है वही वाली मिस्टेक्स रिपीट ना करो और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि डाइट जो है वो 10% होता है। ठीक है? 90% जो है आपका माइंडसेट इसमें आ जाता है कि आप थिंक क्या करते हो। तो थिंकिंग जो है वो प्रोसीड करती है। पहले आप सोचोगे, फिर ही आपके जहन में इमेज आएगा, फिर आप खाना खाओगे। तो थिंकिंग अपनी सही करना ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तीसरा टास्क आपके डाइट कोच का होगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी साथ साथ वो आपकी सॉल्व करेगा। ऑब्वियसली अक्सर जो है कभी को स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, कभी को खाना पसंद नहीं आ रहा होता, कभी समझ नहीं आ रही होती कि किस तरीके से अपने वेट चेंजेस लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ना आपका जो डाइट कोच होगा, अगर वो एक्सपीरियंस्ड होगा तो ऑब्वियसली वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकेगा कि आपने कैसे जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है? ओके, दूसरी चीज़ वो ये करेगा आपके लिए कि वो आपको अकाउंटेबल रखेगा।
आपको पता है कि ह्यूमन नेचर है कि हम जो है जब तक हमने किसी को हिसाब किताब नहीं देना होता ना, तो हम प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने जो हिसाब किताब है हमारा आखिरत में रखा हुआ है, ताकि हम अकाउंटेबल हो सकें, हमें पता हो कि हमने जो भी चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई हैं, वी आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, यही चीज़ हम डाइट पे भी अगर अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि अगर आपने ओवर ईटिंग की है तो आपने अपने डाइट कोच को बताना है। तो जस्ट ये थाट जो होती है कि आपने कोई भी चीज़ अपने डाइट कोच को बतानी है, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि आप जो है वो काम नहीं करोगे, आप पॉजिटिव का टास्क ही करोगे। ठीक है, ओके। फिफ्थ चीज़ ये आ जाती है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको खुद हर बंदे की ना इंसान की अपनी ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव जो होता है ना, वो थोड़ा नैरो होता है, क्योंकि डे टू डे हमारी लाइफ में इतना कुछ हो रहा होता है कि हमें पता नहीं चलता। जो डाइट कोच होगा वो टोटली आपकी डाइट पर फोकस्ड है। ठीक है, उसको नहीं इतना ज़्यादा कंसर्न होता कि वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने आपको सारी चीज़ों के बावजूद आपको ऑन ट्रैक रखना होता है, ताकि आप डेविएट ना करो और अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से फॉलो करो और बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिले। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट बताया जाता है वो अपनी डाइट नोटबुक में ऐड करते जाएं, ताकि आप फ्यूचर में उसको देख सको। ओके, हाँ, ये डिस्काउंट कोड मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूंगी फॉर 30% डिस्काउंट इस प्रोग्राम के लिए, तो वो आपको मैं अभी देने लगी हूँ जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, तो मैं डिस्कस कर रही थी कि डाइट कोच आपने फाइंड कैसे करना है। मैं खुद भी डाइट कोचिंग करती हूँ, मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने ट्रेनिंग जो है वो शौकत खानम फातिमा मेमोरियल से ली हुई है। मैंने पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस किया हुआ है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी की हुई है, जद्दा में भी प्रैक्टिस किया हुआ है। सो इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू विद इट, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को हेल्प आउट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो मैंने एमफिल और एमएस किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में। और उसके अलावा मैंने जो है लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेशन भी ली हुई है फ्रॉम द यूके। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अब आपसे डिस्काउंट कोड प्रॉमिस किया था, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, आपने ना इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप आपने करना है नंबर पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि क्या नंबर है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके 0309451696 पे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, दूसरी जो सर्विसेज होंगी वो अवेलेबल नहीं होंगी, ताकि आपको 30% जो है डिस्काउंट दी जाए। सिर्फ थिंक प्रोग्राम के ऊपर हम डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट हो गया, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ये चीज़ आपने समझनी है कि आपको किसी ना किसी पॉइंट पे ना डाइट कोच की ज़रूरत होती है। जब आप डाइट शुरू करते हो ना, तो शुरू में मोटिवेशन आपकी बड़ी हाई होती है, तो उस टाइम पे ना आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती डाइट कोच की। लेकिन जैसे जैसे आपकी मोटिवेशन लो होती है, आपका डाइट जो है प्रोसीड होती है, ऑब्वियसली एक सर्टेन पॉइंट पे आपका प्लेटो भी आता है जहाँ पे वेट स्टक हो जाता है। तो वहाँ पे हर जगह पे मोटिवेशन के लिए आपको एक्सटर्नल किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो एक्सटर्नल आपके पास कोच अवेलेबल नहीं होगा ना, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगे, तो उस डिप्रेशन में आपने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगनी। मदद हम तब मांगते हैं जब हम ऑलरेडी थोड़े से हायर एनर्जी पे हों, तो इसी हाई एनर्जी के ऊपर ही आपने डाइट कोच ढूंढ लेना है। ठीक है, ओके। अब ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको नहीं डाइट कोच प्रॉपर चाहिए, तो आप कोशिश करें कि किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की जो हेल्प है वो लाजमी लें। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास फीमेल्स आती हैं ना, उनको एक तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो अपनी फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स के अपने इतने प्रॉब्लम्स होते हैं विद देयर किड्स एंड देयर फैमिलीज़, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको प्रॉपर तरीके से टाइम दें। और कभी भी एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से कोच नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, हो सकता है आपके इनर सर्कल में बहुत अच्छा कोई डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो डेफिनेटली यू शुड आस्क टू देम फॉर हेल्प। ओके, दूसरी चीज़ ये कि कोई बहुत अच्छा होगा अगर आप फ्रेंड और फैमिली के साथ जो है इसको करें स्टार्ट। ठीक है, तो डिस्काउंट कोड जो मैंने आपको दिया है ना, वो फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को आप लेके आएंगे तो उनको भी मैं उस पर उतना ही डिस्काउंट दूँगी जितना आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है, अगर तो आप यूके यूएस में रह रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज ग्रुप मिल जाएंगे। कुछ फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कोई अच्छा आउटपुट नहीं देखा, मैंने रिज़ल्ट्स नहीं देखे कि कोई ग्रुप जो है वो ज्वाइन करके आपको एक्चुअली रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और रिज़ल्ट्स जो है ना वो हमेशा 1-on-1 कोचिंग में ज़्यादा बेहतर आते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि डाइट प्रोफेशनल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ये चीज़ श्योर करना कि आप डाइट फॉलो कर रहे हो और चीज़ होती है, और ये चीज़ डिटर्मिन करना कि डाइट जो आपको दी गई है वो सही है या नहीं है, ये
डिटर्मिन करना जो है ना वो डाइट प्रोफेशनल का काम है, वो हर बंदा नहीं डिटर्मिन कर सकता। दूसरी बात ये है कि आप इंटरनेट सपोर्ट भी ढूंढ सकते हो, जैसा कि मैंने फेसबुक ग्रुप्स के बारे में बताया। अगर आप चाह रहे हो तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसमें कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं। ऑब्वियसली अगर आप प्रोग्राम में इनरोल होते हो तो उसके लिए उसमें तो फिर प्रॉपर आपको एक एक चीज़ गाइड की जाती है, डेली आपको सपोर्ट किया जाता है, टास्क दिए जाते हैं, आपसे फीडबैक लिया जाता है, सब कुछ उसमें किया जाता है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपने डिस्कस क्या करना होता है कोच के साथ, ठीक है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो बड़ा फॉर्मल सा रिलेशनशिप रखते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें ना डिस्कस नहीं करते अपने कोच के साथ। उससे फिर क्या होता है कि कोच के पास इतना डाटा नहीं होता, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर सके। आपका जो भी वेट चेंज हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, वेट बढ़ा है या कम हुआ है, वो आपने लाजमी शेयर करना होता है एटलीस्ट वंस अ वीक। फिर जितनी आपकी सक्सेसेस हुई होंगी, जो आपको लग रहा है कि आप में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल के साथ डाइट थेरेपी शुरू करते हैं ना, तो आपकी ईटिंग बिहेवियर में, आपके थिंकिंग बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपने शेयर करने हैं। उसके अलावा आपने ये भी बताना है कि आपको पास्ट में क्या स्ट्रगल्स रहीं, या आप डेली बेसिस पे कोई स्ट्रगल अगर फेस कर रहे हो। अक्सर औकात ये होता है कि लोगों को ना टॉन्ट या बुली बहुत ज़्यादा करी होती है उनकी फैमिली की, इसको देखो ये डाइट करी है, बड़ी डाइट करेगी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप हो तो फिर आपको और ज़्यादा डाइट कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो आपने की टाइम्स पे ज़रूर रखनी होती है जब आप हाई रिस्क सिचुएशन में हो। अक्सर औकात मेरे से फीमेल्स पूछ लेती हैं पहले ही, जो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं ना खुद से डाइट को, तो वो पहले ही बता देते हैं कि हमने जो है ना फ्राइडे सैटरडे को किसी वेडिंग पे जाना है, तो वहाँ पे हमारा ये होगा। तो वो मेरे से पहले ही डिस्कस करके जाते हैं कि उन्होंने कौन सा मील स्किप करना है और किस तरीके से कैलोरीज़ को मैनेज करना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप प्लान छोड़ गए, वो आपसे नहीं हो रहा, तो आपने खुद से बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करनी। 1 डे 2 डे इनफ होता है जस्ट टू असेस कि आपसे प्लान फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। डीमोटिवेशन जो है ना वो सबको आती है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपने इसको ओवरकम करने के लिए देखें, जब आपका खुद का कप ही खाली होगा, ठीक है, आपका कप खाली होगा तो उसमें से आप कैसे पानी डालोगे। तो आपका कप जब फुल होगा तब भी आप उसमें से किसी और को सर्व कर सकते हो ना। तो डीमोटिवेशन में मोटिवेशन लेने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होती है। ओके, कॉल या व्हाट्सएप आपने फ़ौरन करना है अगर आपसे डेली रूटीन नहीं फॉलो हो रही। उसके अलावा ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपने डाइट को चार्ज ले लिया है, कर लेंगे तो आपको हमेशा की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम भी जो है ना 3 to 6 मंथ्स में आपके मेजर जो है ना वो चेंजेस आ चुके होते हैं। इतने टाइम में आप समझ चुके होते हैं कि आपने किस तरीके से थेरेपी करनी है, ठीक है। और उसके अलावा ये चीज़ आप समझो कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वो एक सर्टन टाइम तक उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से चलना सीख लेता है। इसी तरह से आपको जो कोचिंग दी जा रही है, आपको समझाया जा रहा है कि आपने किस तरीके से अपनी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, अपने डेली पैटर्न्स हैं, उनको किस तरह से चेंज करना है, अपने सोच को कैसे बदलना है ताकि आप नेचुरली जो है ना वेट लॉस की तरफ जाओ। ओके, अब हमेशा की तरह सैबोटाइजिंग थॉट्स आ गई, तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड में कि हो सकता है कि मैं कोच के साथ भी फेल हो जाऊँ। अच्छा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर तो आप ऐसे कोच को चूज़ करेंगे जिसकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उसको डायटेटिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो आपको कभी भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये भी होगी, वो पूरी आपका वही सोचेगा जो खुद प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, जिसके लिए खुद डाइट ईजी है, जिसके लिए खुद वेट लॉस करना ईजी है, जिसको समझ ही नहीं है बेसिक न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिशन की, फूड्स की, फूड साइकोलॉजी की, वो आपको कभी भी प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने अगर गलत पर्सन चूज़ कर लिया है और फिर वो आपको बुरा भला कह रहा है, तो उसमें फिर आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल चूज़ किया तो वो आपको प्रोफेशनली ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा पर्सन जो है, देखा ना, राइट पर्सन आप चूज़ करते हैं तो आप मैक्सिमाइज़ करते हैं अपने चांसेस को कि आप सक्सेसफुल होंगे। और उसके अलावा ये कि मैं आपको ये पर्सनली बता सकती हूँ कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मुझे 14 ईयर्स हो चुके हैं मैं ये काम करते हुए। तो अगर आपको लगेगा कि जी मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, मैं ही बहुत चीटिंग कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेजॉरिटी जो आती है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन गिव अप करने पे वो आ जाते हैं, तो वहाँ से फिर उनको उठाना जो है, उनको मोटिवेट करना, रीमोटिवेट करना ताकि वो दोबारा से अपनी डाइट को स्टार्ट करें, वो ही हमारा काम होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सैबोटाइजिंग थॉट आ सकती है कि जी मैंने किसी पे इम्पोज नहीं करना। ऑब्वियसली जब आपने प्रॉपर्ली किसी को कहा होगा, अपने साथ अटैच किया होगा, तो वो अपने ऊपर इम्पोज नहीं फील करेगा। देखिए, हर चीज़ जो होती है ना वो गिव एंड टेक पर चलती है।
दुनिया का जो रूल है ना वो गिव एंड टेक पे है, चल रहा है। तो अगर आप खाली किसी से टेक 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 करते रहोगे और कुछ उसको दे नहीं रहे होगे तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाता है और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये देखिएगा कि पहली बात तो ये है कि डाइट कोच आप उसको रखें जो प्रोफेशनल होगा, उसको कभी भी आप ट्रबल नहीं लगेंगे, उसको नहीं लगेगा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मसले में फंस गया हूँ। ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हमने जो है पर्सन को सपोर्ट करना है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती कि बर्डन फील हो रहा हो। थर्ड चीज़ ये होती है कि हमारा ना एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाती है क्लाइंट के साथ, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ईजियर हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से क्लाइंट की नीड्स को मीट करना है। ओके, तीसरी चीज़ ये हो गई कि देखें ये वाली चीज़ तो एक कह लें कि अंडरस्टूड है ना कि ये चॉइस होती है कि आपने किसी को अपना कोच बनने दिया है नहीं बनने दिया, किसी ने अपने ना आपने किसी पे इम्पोज करना है और ना किसी को आपने अपने ऊपर इम्पोज करना देना। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये अक्सर आ जाती है कि जी आई शुड बी एबल टू डू दिस माई सेल्फ। अगर आप खुद से कर सकते होते तो आई एम श्योर कि अगर आपने ऑलरेडी कोई ख़राब डाइट नहीं की और आप कर भी लोगे तो आपको उस चीज़ से समझ आ जाएगी कि विदाउट प्रॉपर थेरेपी, विदाउट प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर ट्रेंड पर्सन जो है, ये कभी भी आप अच्छे तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर सकते और वेट लॉस नहीं कर सकते, इवन अपनी थिंकिंग भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। नेक्स्ट चीज़ ये आ गई कि जी मेरा प्लान से मैं स्ट्रे हो गया एंड आई थिंक कि मेरा वेट गेन हो गया और दिल नहीं करता कि आप जो है ना डाइट कोच को बताएं। यहाँ पे ही आपको एग्जैक्टली ज़रूरत होती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है डाइट कोच को बताओ, क्योंकि डाइट कोच को यही तो रिक्वायर्ड होता है डाटा कि उसने किस तरीके से अब आपके प्लान में ट्वीकिंग करनी है ताकि आपका जो है वेट लॉस है वो अश्योर किया जाए, ठीक है। तो अगर तो कोई प्रोफेशनल होगा वो कभी भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा और आपको पोरली नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको कोई डिग्रेड कर रहा है या पोरली आपसे बात कर रहा है तो ये चीज़ आप समझ जाएं कि आपका जो डाइट कोच है वो चेंज होने वाला है। ओके, आपने राइटिंग में कमेंट करना है कि आप किस पर्सन को जो है अपना डाइट कोच बनाने जा रहे हो और डिटेल्स लिस्ट आ गई कि आपने करना क्या है। एडवांटेज रिस्पांस कार्ड पढ़ने हैं, बाकी रिस्पांस कार्ड पढ़ने हैं जिसकी ज़रूरत हो, और आपने अश्योर करना है कि आपने स्लोली खाया, कितनी बार खाया, और आई गेव माई सेल्फ क्रेडिट जब भी आप हेल्पफुल डाइटिंग बिहेवियर्स में इंगेज हुए और कितनी दफ़ा हुआ आज, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने डाइट कोच अपना चूज़ किया, ठीक है, किसका कौन चूज़ किया उसका नेम यहाँ मेंशन करें, और आपने स्टेप्स जो है पिक किए ताकि आप अपने लिए सपोर्ट अश्योर कर सकें, ठीक हो गया। ओके जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड इंशाल्लाह जो है मैं आपको नेक्स्ट डे में मिलूँगी। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत लिमिटेड सी स्लॉट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन कोचिंग करना बहुत मेहनत का काम होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसमें भी ये होता है कि मैं लिमिटेड लोगों को एक टाइम पे लेती हूँ, तो अगर आप करना चाह रहे हो तो अभी कर लो, डिस्काउंट कोड आपको दे दिया है वो आप भेज के तो अभी अपना काम स्टार्ट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।